हेलो। मैं अजय कुमार। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता, हमने पिछली वीडियोस में अंबाला जिले को कंप्लीट किया था। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज एक नई वीडियो के साथ नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भाई गुड़गांव जिला। तो हमारा चौथा जिला होगा भाई गुड़गांव। देखते हैं भाई गुड़गांव के बारे में। सबसे पहली बात आती है भाई गुड़गांव के बारे में कि गुड़गांव हरियाणा में कौन से दिशा में स्थित है। ये देखिए भाई, हमारा ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो हरियाणा में अगर गुड़गांव जिले की स्थिति की बात की जाए तो ये हो जाएगा दक्षिणी हिस्से में। कहां पर? देखिए भाई, ये हमारा गुड़गांव जिला है, दक्षिणी हिस्सा हरियाणा में। अगर बात की जाए कौन कौन से जिले इसको टच करते हैं, तो देखिए, अगर इसके पूर्व दिशा में बात की जाए तो पूर्व दिशा में फरीदाबाद, पूर्वी दिशा में फरीदाबाद, पश्चिमी दिशा में रेवाड़ी, पश्चिमी दिशा में रेवाड़ी, पूर्वी दिशा में फरीदाबाद और पश्चिमी दिशा में रेवाड़ी। अगर उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में भाई दिल्ली, हमारी राजधानी भाई देश की दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिशा में। और दक्षिणी दिशा में मेवात, दक्षिणी दिशा में हो जाएगा भाई मेवात। ये था भाई अपना गुड़गांव जिला। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस टाइम पर 7 जिले गठित किए गए थे भाई। 7 जिलों का गठन किया गया था। उस समय गुड़गांव भी एक जिला था भाई। उन 7 जिलों में गुड़गांव का भी नाम था। अब अगला पॉइंट आता है इसके उपनाम। गुड़गांव जिले के उपनाम, क्या क्या उपनाम दिए गए हैं भाई गुड़गांव जिले को? सबसे पहला नाम आता भाई गुड़गांव। गुड़गांव जिले के उपनाम सबसे पहला साइबर सिटी, साइबर सिटी ऑफ हरियाणा गुड़गांव। दूसरा मेडी सिटी, मेडी सिटी ऑफ हरियाणा गुड़गांव। तीसरा मिलेनियम सिटी, मिलेनियम सिटी। चौथा हाईटेक सिटी। गुड़गांव जिले की बात हो रही है भाई, हाईटेक सिटी। गुरुग्राम, सपनों का शहर, सपनों का शहर हरियाणा में गुड़गांव। और भाई पांचवा मनोरंजन सिटी, मनोरंजन सिटी। ये गुड़गांव जिले के उपनाम हैं। अब आप ये कहोगे कि इसको साइबर सिटी या हाईटेक सिटी क्यों कहा जाता है? देखिए भाई, सॉफ्टवेयर का हब, अगर बात की जाए हरियाणा में सॉफ्टवेयर का हब, तो ये हो जाएगा गुड़गांव। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयरों का निर्माण होता है भाई गुड़गांव में। अगर पूरे देश भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्माण कहां पर? सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर अगर पूरे देश की बात की जाए तो पहला नंबर आता भाई चेन्नई का। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयरों का निर्माण चेन्नई। दूसरे नंबर पर बेंगलोर। और तीसरे नंबर पे नाम आता अपने गुड़गांव जिले का। तो अगर बात पूछ ली जाए हरियाणा में कौन से जिले को सॉफ्टवेयर का हब कहा जाता है, तो गुड़गांव। अगली बात आती है भाई मिलेनियम सिटी। क्यों कहा जाता है भाई मिलेनियम सिटी? इसका अगर हिंदी में बात की जाए, दिव्य युग का शहर, मिलेनियम सिटी या दिव्य युग का शहर।
क्यों कहा जाता है इसको दिव्य युग का शहर? आप सभी को पता है भाई, प्राचीन समय में महाभारत का एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और महाभारत में एक बहुत बड़ा पात्र था जिसका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य, इनका संबंध भी गुड़गांव जिले से था, तो इसलिए दिव्य युग का शहर किसे कहा जाता भाई? अपने गुरुग्राम जिले को। अगली बात आती है, इसका नामकरण कैसे हुआ था? नामकरण गुड़गांव जिले का, दो रीजन है भाई इसके। गुड़गांव जिले का नामकरण, दो नामकरण थे भाई इसके। पहले नंबर पे था गुड़गांव, और दूसरा गुड़गांव मसानी। गुड़गांव और गुड़गांव मसानी, ये गुड़गांव नाम कैसे पड़ा था? आप सभी को 2 मिनट पहले बताया गया था कि यहाँ पर प्राचीन समय में महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उसमें किन किन के बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी गई थी भाई, किसके द्वारा? गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी गई थी। जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हुई तो उन्होंने दक्षिणा में इसको दे दिया था भाई, गुड़गांव वाले क्षेत्र को दक्षिणा स्वरूप द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसलिए इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुड़गांव पड़ा। दूसरा था भाई गुड़गांव मसानी, ये नाम कैसे पड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी एक, जिसका नाम था देवी करपी। देवी करपी, या इसका दूसरा नाम था देवी ललिता। देवी करपी या देवी ललिता, या भाई हम इसको कहें आचार्य कृपाचार्य की बहन। कौन थी? करपी। इसके नाम पर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने देवी करपी या देवी ललिता को एक आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद में क्या कहा गया था कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जो चेचक का मरीज हो, यहाँ पर आकर इस देवी की पूजा करेगा, उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो इसके नाम पर यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। उस मंदिर का नाम था शीतला देवी मंदिर। शीतला देवी मंदिर, या इसको कहें माता मसानी का मंदिर। माता मसानी का मंदिर, या इसका तीसरा नाम चेचक माता का मंदिर। तीनों एक ही मंदिर है भाई, चेचक माता का मंदिर, शीतला देवी मंदिर, माता मसानी का मंदिर, या तीसरा चेचक माता का मंदिर। तो ये तो हो गया भाई मंदिर के बारे में बात। अब अगर इससे थोड़ा आगे चलें तो बात आती भाई सन 1650 ईस्वी की। सन 1650 ईस्वी में क्या करवाया गया था इस मंदिर का? एक राजा था भाई, जिसका नाम था राजा भरतपुर। राजा भरतपुर, इस मंदिर का सन 1650 ईस्वी में राजा भरतपुर ने विकास, या हम कहें भाई पुनर्निर्माण, किसने करवाया था? राजा भरतपुर ने सन 1650 ईस्वी में शीतला देवी मंदिर का पुनर्निर्माण या विकास राजा भरतपुर सन 1650। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मैं 2 जिलों के नाम लिखने वाला हूं भाई। पहला गुड़गांव और दूसरा मेवात। आप इनको लिखते ही समझ गए होंगे कि भाई मैंने इनका नाम क्यों लिखा है। ये बात है 12 अप्रैल 2016 इन दोनों जिलों का एक ही दिन नाम चेंज कर दिया था। कब? 12 + 4 = 16। 12 अप्रैल 2016 गुड़गांव का नाम
गुरुग्राम और मेवात का नाम नू कब किया गया था? 12 अप्रैल 2016 को। अगली बात आती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुड़गांव को एक जिले के रूप में विकसित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी गुड़गांव को एक जिले के रूप में विकसित किया तो यहाँ पर 3 रियासतें हुआ करती थी प्राचीन समय में। सबसे पहली रियासत का नाम था पटौदी, दूसरी का फर्रुखनगर और तीसरी बल्लभगढ़, जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद में, वही वर्तमान में बल्लभगढ़ और वर्तमान नाम बलरामगढ़। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुड़गांव को एक जिले के रूप में विकसित किया तो यहाँ पर 3 रियासत थी। कौन सी? पटौदी, फर्रुखनगर और बल्लभगढ़। ये तीनों रियासतें 1857 तक गुड़गांव का हिस्सा हुआ करती थी। किसका? गुड़गांव का। कब तक? 1857। अगर बात की जाए 1857 के बाद इस पटौदी रियासत को यहां से हटा दिया गया था। कौन सी रियासत को? पटौदी रियासत को। कब? 1857 के बाद। बच गई हुई 2 रियासत फर्रुखनगर और बल्लभगढ़। इनको किसके अधीन कर दिया गया? इनको कर दिया गया था भाई, गुड़गांव का एक डीसी हुआ करता था, गुड़गांव के डीसी के अधीन, जिसका क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश के अधीन कर दिया। कौन सी रियासत को? फर्रुखनगर और बल्लभगढ़ को। एक बार क्वेश्चन आया था भाई HSSC में कि स्थानीय लोग गुरुग्राम के डीसी हेनरी कैवेंडिश को किस नाम से पुकारते थे? तो ये था भाई घमंडी साहिब। घमंडी साहिब के नाम से कौन सा अंग्रेज अधिकारी जाना जाता था? तो ये था गुड़गांव का डीसी हेनरी कैवेंडिश। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर बात की जाए फर्रुखनगर, किसने बसाया था भाई फर्रुखनगर? या हम कहें भाई फर्रुखनगर का संस्थापक बलोच शासक दलेल खान। क्या नाम था? बलोच शासक दलेल खान। इसको कौन सी उपाधि मिली थी दलेल खान को? नवाब फौजदार की उपाधि मिली थी। को किस चीज का निर्माण करवाया था इसने गुड़गांव में? शीश महल का। नवाब फौजदार खान ने शीश महल का निर्माण करवाया था। अब बात आती है गुड़गांव जिले की कि हरियाणा में गुड़गांव जिले के फेमस होने के क्या कारण हैं? तो उसके 2 रीजन है भाई। सबसे पहला INDU हिंदू और दूसरा है भाई NBRC। देखिए भाई क्या है ये INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है ये? इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी गुड़गांव का एक गांव है भाई। क्या नाम है उस गांव का? बिनोला गांव में स्थित क्या? इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी गुड़गांव में, बिनोला गांव, या हम भी इसको हिंदी में कहें राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी भाई इसकी 2010 में इसकी स्थापना। कहां पर? गुड़गांव का एक गांव है भाई बिनोला। इस गांव के बारे में एक खास बात, हरियाणा का पहला CFL युक्त गांव, मुक्त न भाई युक्त, CFL युक्त गांव
प्रथम CFL युक्त गांव? कौन सा CFL युक्त गांव? बिनोला गांव, जिला गुड़गांव, प्रथम CFL युक्त गांव। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, बिनोला गांव। दूसरा नाम लिखा था भाई हमने NBRC, क्या ये नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 14 नवंबर 1997 को। कब? 14 नवंबर 1997 को। कहां पर है ये? गुड़गांव के मानेसर में। गुड़गांव के मानेसर। अगर और भी एग्जैक्ट जगह पूछ ली जाए, नैनवाल। कहां पर? नैनवाल गांव। NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, स्थापना 14 नवंबर 1997। कहां पर? गुड़गांव के मानेसर। और मानेसर का भी गांव है एक, कौन सा? नैनवाल। अब अगली बात आती है भाई, आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर 300 से 350 साल शासन किया था। उनको भारत से भगाने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की थी पूरे देश में। उस मुहिम का क्या नाम था? 1857 की क्रांति। उस मुहिम का नाम था भाई 1857 की क्रांति, जो भारत के हर क्षेत्र में फैली थी। तो गुड़गांव में भी ये क्रांति फैली थी भाई। अगर बात की जाए गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से? तो ये हो जाएगा भाई फर्रुख नगर। फर्रुख नगर से गुड़गांव में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब आप सभी को पता भाई कि क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उसका कोई नेता भी होगा। तो इस क्रांति का नेता कौन था? अहमद अली। अहमद अली गुड़गांव के फर्रुख नगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता अहमद अली। इसके बारे में एक ऐसी मान्यता है भाई, अहमद अली के बारे में अंग्रेजों ने क्या किया इसका? अंग्रेजों ने इसको कोल्लू में पिसवा दिया था भाई। किसको? अहमद अली को, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फर्रुख नगर से किया था। नेक्स्ट बात आती है भाई सन 1971। सन 1971 क्या हुआ था गुड़गांव जिले में? 1971 में यहां पर एक बहुत बड़ा पक्षी वैज्ञानिक आया था भाई, जिसका नाम था सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। गुड़गांव क्षेत्र में 1971 में एक बहुत बड़ा पक्षी वैज्ञानिक आया था, जिसका नाम था डॉक्टर सलीम अली। इसने क्या किया था? सबसे पहले तो ये देखो भाई, इसको क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। 1971 में इसने क्या किया? यहां पर एक पक्षी विहार की स्थापना की। पक्षी विहार की स्थापना किसने? डॉक्टर सलीम अली ने। क्या नाम था उस पक्षी विहार का? सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थापना 1971 किसने? डॉक्टर सलीम अली। एक क्वेश्चन और आता भाई सुल्तानपुर के बारे में, अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले सुल्तानपुर पक्षी विहार के खोजकर्ता कौन थे भाई? पीटर जैक्सन। अगर सबसे पहले की बात की जाए, सबसे पहले जिसने
सुल्तानपुर पक्षी विहार को खोजा था, उस व्यक्ति का नाम था भाई पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन। चलो भाई अपने पॉइंट पे आते हैं। 1971 में डॉक्टर सलीम अली ने एक पक्षी विहार की स्थापना की जिसका नाम था सुल्तानपुर पक्षी विहार, या दूसरा नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। जस्ट इसके एक साल बाद 1972 में क्या हुआ? 1972 में जलीय जीवों के लिए इसको आरक्षित या खोल दिया गया भाई। जलीय जीवों के लिए आरक्षित, जीवों के लिए आरक्षित कब किया गया था? 1972। 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया और 1989 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा, 1989 में राष्ट्रीय पार्क या भाई अभयारण्य का दर्जा किसे दिया गया? सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1989 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई, हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी, हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी है? हरियाणा की आर्थिक राजधानी हो जाएगी भाई फरीदाबाद। हरियाणा की आर्थिक राजधानी फरीदाबाद। लेकिन एक बात याद रखना भाई, अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति कौन से जिले से होती है? सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति, सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति ये गुड़गांव जिला करता भाई। गुड़गांव जिला। पूछ ले हरियाणा की आर्थिक राजधानी तो ये हो जाएगी फरीदाबाद। जबकि सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति कहां से? गुड़गांव जिले से। तो आज का हमारा गुड़गांव जिला यहीं पर समाप्त होता भाई। हम कल इसको स्टार्ट करेंगे फिर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।